चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम उसके वचन से सीखने पाएँ। आज जो मैं दे रही हूँ ये वचन तो पुराना होगा। पुराना मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं है ना। मगर ये वचन अभी कुछ दिन से मेरे मन में बार बार चल रहा था कि फिर से इस वचन को प्रचार किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। मैं अक्सर हम दूसरों के जीवन को देखते हैं कि वो प्रार्थना जो मैंने की है वही प्रार्थना सामने वाले ने भी की है, मगर उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। तो हम इस बात को लेकर अक्सर इस बात में सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी वही प्रार्थना कर रही थी, मैंने भी वही प्रार्थना करी, मगर प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। ऐसा हमारे अंदर क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारा पक्षपात नहीं करता है। अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि जहां पर आप भी उस दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हैं, दो व्यक्ति हैं और वो एक ही परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, मगर एक व्यक्ति की परिस्थिति में परमेश्वर काम कर रहे हैं और दूसरे की परिस्थिति में प्रभु साइलेंट है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिस उदाहरण से हम सीख सकते हैं। वो उदाहरण है मार्था और मरियम का। इसमें मैं पहले भी बहुत बार प्रचार कर चुकी हूँ। मार्था और मरियम दो बहनें थीं। वचन बताता है, अगर आप निकालो लूका की किताब और उसका 10वां अध्याय, लूका की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका 38 में यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैतनिया के गांव में गए हैं। वहाँ पर एक स्त्री है, उसका नाम है मार्था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। और जब वो घर में बुलाती है तो उसकी जो बहन थी मरियम, वचन में लिखा है कि वो यीशु मसीह के पैरों के पास में यीशु मसीह का वचन सुनने लगी। जब प्रभु यीशु मसीह मार्था के घर में आए तो संभव है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आए होंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ में हजारों की भीड़ चलती थी, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रही होगी। और ऐसे में उस भीड़ को देखकर वचन बताता है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। वो क्या सेवा कर रही थी? संभव है भीड़ को देखकर उसके मन में, क्योंकि जब भीड़ आती तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मगर मरियम ने क्या किया? मरियम कहाँ बैठी? घर तो दोनों का एक ही था ना, दोनों बहनों का घर था। मरियम ने कहाँ बैठी? यीशु मसीह के
चरणों में बैठी। मरियम ने काम धंधे की, लोगों की, किसी बात की चिंता नहीं करी। उसको ये चिंता नहीं थी कि यीशु मसीह मेरे घर पर आए हैं, मुझे यीशु मसीह को एंटरटेन करूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों को एंटरटेन करूं, उनके लिए खाना परोसूं, पानी दूं, लोगों के पैर धुलाऊं, उनकी जगह, उनके लिए बैठने की व्यवस्था करूं। वो ये सब भूल गई और वो गई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास में बैठ गई। लिखा है वो यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई, नहीं लिखा, क्या लिखा है? वो यीशु मसीह के पैरों के पास उसका वचन सुनती थी। सुन रही थी नहीं लिखा। सुन रही थी का मतलब वो उस समय ही सुन रही थी, मगर सुनती थी का मतलब होता है जिस काम को आप लगातार करते हैं। जिस काम को आप लगातार करते हैं मतलब वो आपकी हैबिट है, वो आपकी आदत है, वो आपकी आदत है। इसका मतलब मरियम की आदत थी यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर उसका वचन सुनना। और मार्था की क्या आदत थी? वो सेवा करते करते घबरा गई, और जब घबरा गई तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंची और प्रभु यीशु से कंप्लेंट करके कहा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? प्रभु, आपको चिंता नहीं है? मेरे घर की परिस्थितियां कैसी है? प्रभु, आपको चिंता नहीं है? इस महीने का अभी तक किराया अरेंज नहीं हुआ। प्रभु, आपको चिंता नहीं है अभी तक मेरे बच्चे सुधर नहीं रहे हैं? प्रभु, आपको चिंता नहीं है कि मैंने कितने उपवास कर लिए हैं? वो क्या हुई? क्योंकि वो घबरा गई थी। अब उस घबराएगी तो सही, क्यों घबराहट क्यों आई उसके जीवन में? हमारे जीवन में घबराहट क्यों आ जाती है? आप सोचो उसके पास में कितना अच्छा मौका था। यीशु मसीह उसके घर में थे, उसके घर में होते हुए भी उसके पास ये समय नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास बैठे। आज बहुत से लोगों के जीवन में यीशु मसीह है, वो जानते हैं, मगर लोगों के पास में समय नहीं है यीशु के साथ समय बिताने का। वो बैठाते नहीं है। उनके पास में क्या है? काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सुबह से शाम तक की जॉब है, फिर घर का काम है, घर की जिम्मेदारियां हैं, यारी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, और फिर सबसे बड़ा तो हमारा दोस्त वो रहा ना, मोबाइल है, जो हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ रहने वाला दोस्त। सब धोखा दे सकते हैं, मगर ये दोस्त कभी धोखा कभी नहीं देता। तो हमारे पास टाइम नहीं होता फिर, है ना? और फिर जब हमारे पास यीशु मसीह के साथ में बैठने का टाइम नहीं होता तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? सबसे पहले आती है घबराहट। पहले वो क्या हुई? घबराई। फिर वो कहाँ पहुंची? यीशु मसीह के पास कंप्लेंट करने, है ना? सबसे पहले तो हालात देखकर हम क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। और फिर हम जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में। प्रभु, आपको पता नहीं मेरे घर की हालात कैसे चल रहे हैं, आपको पता नहीं मेरे पति की आदतें, प्रभु आपको पता नहीं मेरे बच्चों की, प्रभु आपको मेरी नौकरी की परिस्थिति नहीं पता, मेरे घर के खर्चे प्रभु आप देख रहे हैं। अब पहुंच गए ना कंप्लेंट करने के लिए। मार्था ने भी यही किया, मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। अब प्रभु यीशु मसीह को तो सराहना चाहिए था भैया, प्रभु यीशु मसीह की तो वो भी तो सेवा कर रही है, खाना पीना, पानी देना, यीशु मसीह के चेलों को एंटरटेन करना। आज कई बार लोग सोचते हैं कि सेवा करना बहुत ज़रूरी है, सेवा करना बहुत ज़रूरी है। सेवा से ज़्यादा मरियम ने किस भाग को चुना था? यीशु मसीह के पैरों के पास बैठना, यीशु के पास बैठना, यीशु के साथ समय बिताना, यीशु की सुनने में, यीशु के साथ बैठना। यही मरियम, जब इनका भाई मर जाता है
यूहन्ना की किताब में 11वां अध्याय बताता है, जब इनका भाई लाजर, आप यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय निकालो, जब इनका भाई मर जाता है, लिखा है कि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए और प्रभु यीशु मसीह मसीह 4 दिन के बाद पहुंचे। तब 11:18 में आप पढ़ो, बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप यहाँ पर 17 से पढ़ो। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह फिर जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है? जब इनका भाई मर गया और लाजर को रखे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए थे। सोचो, 4 दिन का लाजर, 4 दिन मर हो चुके हैं उस व्यक्ति को मरे हुए। 4 दिन का मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में भी अगर जब कोई व्यक्ति मरता है तो डॉक्टर बोलते हैं मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसने अपना कोई अंग दान करना है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कर दे, क्योंकि 24 घंटे के बाद जो खून होता है वो पानी बनने लगता है। सोचो, 4 दिन तक तो उसके सारे ऑर्गन्स गल गए होंगे, खून पानी भी बन गया होगा, बदबू भी आना शुरू हो चुकी होगी। ऐसा मुर्दा आज कई लोगों के जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां हैं, मुर्दे के समान। कई बार हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात ऐसी हैं, शायद अब कभी ज़िंदा नहीं हो सकते, शायद अब ये रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते, शायद अब ये व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता, शायद मेरे हालात तो अब ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, खून पानी बन चुका है, शरीर के ऑर्गन भी गल चुके हैं। हालात क्या थे? मुर्दे में से बदबू भी आ रही थी। हो सकता है हमारी परिस्थिति से भी ऐसी ही बदबू आ रही हो। बदबू का मतलब क्या होता है? मुर्दा यहाँ मर रहा है, दूर तक पता चलता है कि मुर्दे की बदबू आ रही है ना? आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ शायद बदबू के समान सब तरह से फैल चुकी होगी। लोगों को पता होगा कि तुम्हारे हालात कितने बुरे हैं। बदबू के समान आपकी परिस्थितियाँ हर जगह फैल चुकी हैं, परिस्थिति, आपके हालात के किस्से फैल चुके हैं। जब हम मसीह में बहुत नए नए थे उस समय हमारे हालात की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही थी, लाजर के समान। बदबू आती थी क्योंकि खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था। लोग भी कहते थे कि इनका कोई फ्यूचर भी है, इनका कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। खुद हमें भी नहीं लगता था कि क्या हमारा कोई फ्यूचर होगा, हमें भी नहीं लगता था। हम तो यहाँ थे मगर हमारे रिश्तेदारी में दूर तक ये बात फैली हुई थी कि हम कितनी गरीबी में, कितनी कंगाली में, कितनी मुसीबत में जीवन जी रहे हैं। हमारी गरीबी के किस्से हमारे रिश्तेदारों में, हमारे इवन जब हम ढाका में रहते थे, ढाका में भी, पूरे ढाका में हमारे हालात फैले हुए थे। बदबू थी ना, मुर्दे के समान फैली हुई थी।
आज ऐसी हालात में हो सकता है बहुत से मसीह लोग जी रहे हों, जिन्हें लगता है कि शायद अब ये परिस्थितियां कभी ठीक नहीं होगी। हमें देखकर कोई ये कह नहीं सकता था कि हमारा कोई भविष्य होगा। ऐसे ही लाजर क्या था, मर चुका था, और जब प्रभु यीशु मसीह को लाजर के बारे में पता चला, वो अभी 2 मील की दूरी पर ही था, और जैसे ही मार्था को पता चला, मार्था क्या हुआ, फौरन यीशु मसीह के पास दौड़ कर गई। अब सोचो कितनी एक्साइटेड बात है। वचन में लिखा है, और मरियम तो घर में ही बैठी रही, मरियम घर में ही रही। मार्था के अंदर उत्सुकता थी। क्यों थी? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सेवा में के लिए दौड़ता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताता है, उसे लगता है मैं प्रभु का काम ही तो कर रहा हूँ, मैं प्रभु की सेवा ही तो कर रहा हूँ, उसके पास समय नहीं है यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए। वो अपने कामों को लगता है कि मैं प्रभु की सेवा ही तो कर रहा हूँ। उसके दिमाग में ना इतनी फुर्ती होती है, उसके अंदर सब्र नहीं होता, उसके अंदर तसल्ली नहीं होती है। जो व्यक्ति मात्र सेवा के लिए दौड़ता है, यही हाल मार्था का भी था। मार्था क्या करती थी? यीशु मसीह की सेवा ही तो करती थी, यीशु के साथ समय नहीं बिता रही थी। प्रभु ने कहा तू बहुत बातों की चिंता करती है, घबराती है। उसके मन में धुकुड़ धुकुड़ हो रही होगी। जैसे ही सुना होगा ना यीशु मसीह आए हैं, तो उसके मन में क्या हुआ होगा? धुकुड़, जल्दी से जाऊं यीशु मसीह को बताऊं, मैं जल्दी से बताऊं मैं यीशु मसीह को कि मेरा भाई मर गया। और गई तो उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, क्या उत्तर दिया? उसने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, उसने कहा कि यदि कोई मर भी जाए तो अंतिम समय, पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। तब प्रभु यीशु मसीह मार्था को इनडायरेक्टली वे में ये बता रहे हैं कि यदि कोई मुझ में मर भी जाए, यदि किसी की परिस्थितियाँ, किसी की आशा, किसी का विश्वास, किसी की जीवन खत्म हो चुका है, यदि वो मर भी गया है, मगर मुझ पर विश्वास करता है ना, तो वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह उसको वहाँ पर ये बात समझा रहे हैं, और वो इस बात को समझी नहीं। उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूँ। और फिर ये मरियम भी वहाँ पर गई, और देखो ये सुनते, हाँ, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे बहुत प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे को आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? देखो, मरियम के बाद में मार्था यीशु मसीह के पास में पहुंची। मार्था के बाद में मरियम यीशु मसीह के पास में पहुंची, और जो प्रार्थना और जो बात मार्था ने बोली थी, मार्था ने क्या बोली थी? हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और सेम बात मरियम ने भी बोली। मगर मरियम के बोलने में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क देख रहे हो आप? क्या फर्क था दोनों में? उसने यीशु मसीह को देखते ही यीशु के पैरों में गिर गई। मार्था के लिए नहीं लिखा कि वो यीशु के पैरों में गिरी। मरियम कहाँ बैठती थी? यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी। उस परिस्थिति में जिस समय उसका भाई मर चुका है, उसके घर में मौत है, उसके अंदर शोक है, 2 बहनों का एक भाई मर चुका है, उसके अंदर दुख है, उस दुख में भी वो यीशु मसीह के पैरों में गिरना नहीं भूली।
जब हमारे परिवार में, हमारे जीवन में दुख होता है तो हम में से कितने लोग होते हैं जो भूल जाते हैं। मरियम एक आराधक थी। मरियम क्या थी? आराधक थी। ये एक आराधक है जो यीशु मसीह के पैरों के पास में बैठती है। आराधक मतलब माइक पकड़ के गाना गाने वाली आराधक नहीं थी। आराधक वो व्यक्ति होता है जो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु की महिमा करता है, प्रभु के साथ समय बिताता है। वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वो उस परिस्थिति में भी गई जब उसके घर में मौत थी। हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जब हमारे घर में मौत होती है तब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जब हमारे जीवन में दुख होता है, जब हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां पैदा हो जाती है, तब हमारे मुंह में धन्यवाद निकलता है? धन्यवाद निकलता है? निकलता ही नहीं है। बल्कि क्या हो जाते हैं, जैसे मुर्गी अंडे में बैठती है ना, है ना, क्या कहते हैं उसको? कुड़क मुर्गी, है ना। जैसे मुर्गी अंडों में बैठ जाती है, कुड़ 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 कुड़। हमारा भी यही हाल हो जाता है, क्योंकि घर में समस्या है। अब ऐसे में धन्यवाद कैसे निकले? अब मुंह से धन्यवाद कैसे निकले? तब क्या निकलती है? कंप्लेंट, शिकायत, बुड़बुड़ाना, तब ये निकलती है। तब भूल जाते हैं कि हम तो एक आराधक हैं, हमें तो प्रभु ने आराधना के लिए बुलाया है। यूहन्ना में प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधक? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, जो सत्य को जानते हो, जिनके पास पवित्र आत्मा हो, जो परिस्थितियों को देखकर प्रभु की आराधना करने वाले ना हो, परंतु उनके मन में परमेश्वर के प्रति प्यार हो। आज हम में से कितने लोग हैं परिस्थितियों को देखकर, मेरे घर में बीमारी आ गई, मेरे घर से बीमारी जा नहीं रही है, पैसे की समस्या है, ये समस्या, वो समस्या, तब हमारे घर में हम क्या बन जाते हैं? सब मुर्गी की तरह कुड़ 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 कुड़। इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतने उपवास कर रहे हैं, चर्च में भी जा रहे हैं, चंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, आशीष क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है? अरे वचन से तो सीखो। वचन क्या सिखा रहा है? वचन के उन पात्रों को तो देखो। वही पात्र जिसने यीशु मसीह के चरणों में बैठी रोई, क्या लिखा है? उसको देखकर यीशु मसीह भी क्या हो गया? व्याकुल हो गया। यीशु मसीह को तरस आया और खुद यीशु मसीह भी रो पड़ा। मार्था के कहने पे तो यीशु मसीह नहीं रोए। यीशु मसीह मार्था के उस पे तो तरस में नहीं आए। तरस में किससे भरे? जब मरियम रोई। जब एक आराधक रोता है तो हमारा यीशु भी रोता है। जब वो देखता है कि मेरा आराधक रो रहा है, ये वो है जो हमेशा मेरे चरणों में बैठती है, ये वो है जो अपना स्वभाव उसने बना रखा है मेरी आराधना, मुझे धन्यवाद देने का, मुझे बड़ाई करने का। घर में खाने को नहीं होता तो भी मुझे धन्यवाद देती है, घर में कलेश होता है, बीमारी होती है तो भी मुझे धन्यवाद देती है। तो जब आप रोते हो ना, तब वो भी रोता है। और यही कारण है, दोनों की सेम प्रार्थना थी, दोनों सेम परिस्थिति में थी। आज हो सकता है आप भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हो जिस परिस्थिति से कोई और गुजर रहा हो सकता है परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहे हो मगर आपके जीवन में नहीं कर रहे हो। तो हम अपने आप को जांचें कि क्यों प्रभु उसकी परिस्थिति में कार्य कर रहा है और मेरी परिस्थिति में क्यों चुप है। कहीं हम मार्था के समान कुड़कुड़ करने वाले तो नहीं है। मार्था को प्रभु ने क्या कहा? आपको लगता है सेवा करना बहुत अच्छा काम है, प्रभु के साथ समय बिताना। प्रभु अपने लिए आराधकों को ढूंढता है या सेवकों को ढूंढ रहा है? वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता अपने लिए सच्चे
आराधकों को ढूंढता है, सच्चे आराधक को, जो उसके साथ समय बिताने वाले लोग होंगे, जो उसकी आराधना करने वाले होंगे। अगर आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं तो वो आपको किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा। वो आपकी कमियां, वो आपकी घटियों को तब पूरा नहीं करेगा जब आप उसकी सेवा करोगे। मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सेवा नहीं करो, परंतु उससे भी कहीं ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों छोटे छोटे थे, शालूम 2.5 साल का था, सारा लगभग उस समय साल भर की भी नहीं हुई थी, साल भर के आसपास की थी। क्योंकि दोनों छोटे बच्चे थे तो उनके छोटे होने के कारण मैं घर में काम में लगी रहती थी दोनों बच्चों के। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में, वचन में ज़्यादा समय नहीं बिता पाती थी। जब मैं समय नहीं बिता पाती थी तो मेरे अंदर शिकायत आ गई। मैं कुढ़ती थी, कभी अपने पति को लेकर कुढ़ना, कभी किसी के लिए कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। मैं 2 छोटे बच्चे, मुझे इनको संभालना है, मैं प्रार्थना का जीवन कैसे जीऊँगी, मैं कैसे वचन का जीवन, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। कोई तो आए मेरी मदद तो करे ताकि वो मेरे बच्चों को संभाले, मेरे घर के काम को संभाले ताकि मैं प्रार्थना करूँ। एक दिन प्रभु के आत्मा ने मुझसे कहा, तू इतना कुढ़ती है। प्रभु ने कहा, तू इतना कुढ़ रही है, लोगों के प्रति शिकायत रख रही है। तू सोच, अगर तू इतना कुढ़ कर, इतना शिकायत रखकर मेरे पास बैठेगी, मेरे साथ समय बिताएगी, क्या ये मुझे ग्रहण होगा? कुढ़ कर, शिकायत रखकर तू मेरे साथ समय बिता रही है, लोगों के प्रति शिकायत रखकर तू मेरे साथ समय बिता रही है, क्या ये मुझे ग्रहण होगा? मैंने कहा, नहीं प्रभु। परमेश्वर ने कहा, मैं तो अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो सिर्फ मुझे धन्यवाद दे हर परिस्थिति में। यदि घर का काम है या नहीं है, प्रार्थना हो रही है या नहीं हो रही है, वचन में लिखा है, जो भी काम करो बिना विवाद, बिना कुड़कुड़ाए करो। धन्यवाद दे, हर परिस्थिति में धन्यवाद दे, क्योंकि मैं उस धन्यवाद को सुनता हूँ, मैं उस धन्यवाद मन को सुनता हूँ। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय क्या कहता है? 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब शांति का परमेश्वर, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता, तुम्हारी प्रार्थना नहीं हो रही है, वचन नहीं हो रहा, घर में खाने को नहीं है, यानी कुड़ो नहीं। वचन क्या कह रहा है? हर एक बात में क्या रहना है? आनंदित रहना है। और तुम्हारे किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। कैसे? तुम्हारी प्रार्थनाओं में क्या जुड़ा होना चाहिए? धन्यवाद का तड़का है। जब प्रार्थना करो तो उसमें क्या होना चाहिए? धन्यवाद का तड़का। धन्यवाद का तड़का लगाकर परमेश्वर के सामने क्या करो? उपस्थित करो। तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति, जो तुम्हारी सोच समझ से बिल्कुल, वो शांति जो परमेश्वर की तुम्हारी सोच और समझ से बिल्कुल परे है, तो वो तुम्हारे हृदय में राज करेगी, तुम्हारे हृदय को भर देगा। आज हम सोचते हैं कि हम कुड़ने पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम सेवा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और फिर हम प्रार्थना करने जाते हैं और फिर प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा लाजर जिंदा कर दो। क्या मार्था का लाजर जिंदा हुआ था? वो क्या करती थी? कुड़ती थी,
शिकायत करती थी। मगर मरियम क्या करती थी? वो तो बस बैठती थी, वचन सुनती थी। वो तो एक आराधक थी। वो हर बात में बस प्रभु की आराधना, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु के वचन पर ध्यान देना। उसे कोई मतलब नहीं था दीन दुनिया से। आज कितने लोग हैं जिन्हें दीन दुनिया से मतलब रहता है? गूगल में क्या चल रहा है, इंस्टा में क्या चल रहा है ना? सारी रील्स का अपडेट होता है। हमें दीन दुनिया से क्या मतलब है? उसे दीन दुनिया से मतलब नहीं था। यीशु मसीह के चेले आए हैं, मुझे उनको एंटरटेन करना, यीशु मसीह के साथ वो उसको कुछ मतलब, उसे बस मतलब था तो यीशु के साथ समय बिताने से, यीशु की आराधना करने में, यीशु की स्तुति करने में। मतलब ये नहीं है कि आप बस गाना गाने लग जाना। आप है, मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है आराधक का। आराधक का मतलब होता है प्रभु से प्यार करने वाला। सिंपल शब्दों में, हर परिस्थिति में, हर बात में, चाहे खाने को है, पहनने को है नहीं, बीमारी जाए ना जाए, घर में कुछ भी हो, बस उसके प्यार में लिपटे रहना, उसके प्यार में मगन रहना, वो होता है आराधक। और तब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, लाजर को कहाँ रखा है? और वो गया और लाजर को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। आज यही कारण है कि लोग प्रार्थना करते हैं और फिर इस बात में भी कुड़ते हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से, उसकी साड़ी मेरी, मतलब उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, है ना? भाई मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, वो भी प्रार्थना कर रही है, उसके जीवन में प्रभु काम क्यों कर रहे हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहे? यही कारण है प्रभु किन लोगों को ढूंढता है? आराधकों को। वो किसकी प्रार्थना सुनता है? आराधक की। वो किसके साथ रोता है? आराधक के साथ। वो किसका मुर्दा जिंदा करेगा? आराधक का। अगर आपको भी अपना मुर्दा जिंदा कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आराधक बनना पड़ेगा। उसके साथ समय बिताने वाला, कुड़कुड़ करने वाला नहीं, शिकायत करने वाला नहीं, हर परिस्थिति में, हर बात में धन्यवाद देने वाला। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत धन्यवाद के साथ पिता आपके वचनों को लेकर आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों के लिए जो वचन पिता आपने प्रचार कराए हैं। होने पाए मेरे परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा तमाम सुनने वाले लोगों पर पिता आपका अनुग्रह हो पिता। जो वचन इन्होंने सुने हैं, सीखे हैं, वो इनके जीवन में कई गुना आशीष लेकर आए। हे मेरे पिता, अपने हाथों को बढ़ा दीजिए और तमाम लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दें। प्रभु छू लीजिए पिता, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आप प्रत्येक को स्पर्श करें और उन्हें आशीष दें। छूने की दया करें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।